ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज 13 जुलाई है और आज कामिका एकादशी है। भगवान विष्णु की जय हो। आज हम कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे और इसका महात्म्य सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की देवशोनी एकादशी का वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने का कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसमें किसकी पूजा होती है, इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है, अब आप ध्यान से सुने। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को करने से इसका फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह इस दिन उपवास करने से मिल जाता है। अब कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण से उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु उसके हाथों से हो गई। अपने हाथों से मरे गए ब्राह्मण की क्रिया वो क्षत्रिय करना चाह रहा था, परंतु पंडितों ने उससे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले तुम प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रीणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण एवं पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन जो भगवान के सामने मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।